नमस्कार दोस्तों, आपने रामायण धारावाहिक में रावण के दरबार का दृश्य देखा होगा, जिसमें रावण एक सिंहासन पर बैठा है और उसके पैरों के नीचे एक नीले रंग की व्यक्ति की मूर्ति दिखाई देती है। क्या आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति स्वयं शनिदेव हैं। रावण को शनिदेव से ऐसी क्या शत्रुता थी? क्यों वह उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखता था? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। वास्तव में रावण स्वयं अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया था। फिर उसने उनसे वानर और मनुष्य के अतिरिक्त किसी और के हाथों अवध्य होने का वरदान मांगा। परमपिता ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। इससे वो अजय तो हो गया, किंतु अमर नहीं हो सका। उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण स्वयं तो अवध्य नहीं हो पाया, किंतु उसने अपने होने वाले पुत्र को अमर बनाने का निश्चय किया। रावण बहुत बड़ा पंडित था। उसने चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे। उसे ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। इसी पर रावण ने रावण संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। वह जानता था कि किस प्रकार ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने पर मनुष्य अमर हो सकता है, किंतु नवग्रह भला उसकी बात क्यों मानते। इसके लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराभूत कर समस्त देवताओं को भी परास्त किया। अपनी शक्ति और प्रताप से उसने सभी नवग्रहों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अब वे सभी उसकी आज्ञा मानने को विवश थे। वह उन सभी नवग्रहों को लंका ले आया और वे सभी नवग्रह नवरत्नों की भांति उसके दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। मंदोदरी के प्रसव में केवल कुछ समय का ही विलंब था। जब उसके पुत्र का जन्म होने ही वाला था तो उसने तत्काल सभी ग्रहों को यह आज्ञा दी कि वो सभी उसके आने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर स्थित हो जाए। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर शुभता का प्रतीक होता है, और यदि सारे ग्रह उसी घर में हो तो वह व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण यह बात जानता था और इसीलिए उसने सभी ग्रहों को ऐसी आज्ञा दी। उसने सभी ग्रहों से यह भी कहा कि इसके बाद वह उन सभी को मुक्त कर देगा। विवश होकर सभी नवग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में बैठ गए। अब रावण निश्चिंत हो गया कि उसका होने वाला पुत्र अवश्य ही अवध्य और अमर होगा। शनिदेव इससे अत्यंत चिंतित थे। हालांकि वो भी रावण की आज्ञानुसार उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर ही स्थित थे, किंतु वे जानते थे कि यदि रावण का पुत्र अवध्य और अमर हो गया तो वो समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होगा। इसीलिए जगत कल्याण के लिए उन्होंने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय वे उसकी कुंडली के 11वें स्थान को छोड़कर 12वें स्थान पर बैठ गए। व्यक्ति की कुंडली का 12वां घर अशुभता का प्रतीक होता है। इसी कारण जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे और बिजलियां कड़कने लगी। ये देखकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद के जन्म के बाद जब रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी कुंडली देखी तो उसे पता चला कि शनिदेव ठीक उसके जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें घर से हट गए थे। इससे मेघनाद महापराक्रमी तो हुआ, किंतु अवध्य नहीं हो सका, अमर नहीं हो सका। ये जानकर रावण को अत्यंत क्रोध आया। उसने सभी ग्रहों को मुक्त कर दिया, किंतु शनिदेव को क्रोधवश कैद कर लिया। इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो वह उन्हें अपमानित करने के लिए अपने दरबार में अपने पैरों के नीचे रखने लगा। शनिदेव बहुत काल तक इसी प्रकार अपमानित हो रावण की कैद में रहे। जब महाबली हनुमान श्री राम के दूत बनकर लंका आए तो लंका दहन के समय उनकी दृष्टि रावण की कैद में पड़े शनिदेव पर पड़ी। शनिदेव 9 ग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह थे। साथ ही हनुमान के गुरु सूर्यदेव के पुत्र भी थे। हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। बाद में शनिदेव की कुदृष्टि से लंका काली पड़ गई। इतने दिनों तक रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी।
उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन किया। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो कोई भी हनुमान भक्त होगा और उस पर वे अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। साथ ही जो भी शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा वो भी उनकी कुदृष्टि से बचा रहेगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।